इन वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से, जो अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से व्याख्या कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो के क्रम में ही अगली ये व्याख्या है, ये तीसरे नंबर की व्याख्या है। तो व्याख्या देखते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा। अस विचार जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावहि मोही। जेऊ अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहत्यों जग नाही, जग माही करना यहाँ पर। नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ पर अपन देखेंगे कठिन शब्द, और कठिन शब्द है सुत होता है पुत्र, बित धन, नारी पत्नी, भवन घर परिवार परिवार, जग होता है संसार। हृदय जिए मानी होता है हृदय। सहोदर सगा, एक ही उदर से जिनका जन्म हुआ है, भ्राता भाई। खग पक्षी, मणि मणि, फनी सांप, करिबर हाथी या गजराज, कर सूंड, आगे कठिन शब्द है बंधु भाई, जड़ संवेदनाहीन या कठोर, देव भाग्य, अवध अयोध्या, अपजस अपयस, बुराई बदनामी, क्षति क्षति हानि। अब अपन करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या हो जाएगी, सुत बित नारी भवन परिवारा, यानी हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। तब भगवान राम जो है लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है, इसलिए एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार ये संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं। एक बार इनको खो देने पर ये दोबारा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अस विचारी जिए जागऊं ताता, हे मेरे भाई तुम ऐसा विचार करके अब जाग जाओ कि इस संसार में सगा भाई एक बार बिछुड़ जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं होता। मेरी स्थिति इस प्रकार से हो रही है तुम्हारे बिना, जिस प्रकार से बिना पंखों के पक्षी अत्यधिक असहाय हो जाता है, बिना मणि के सर्प असहाय हो जाता है, और बिना सूंड के जिस प्रकार की असहाय अवस्था में हाथी हो जाता है, वैसा ही असहाय आज मैं हूं। असमम जीवन बंधु बिन तोही, इसी प्रकार का मेरा जीवन हो रहा है। किस प्रकार का? बिना पंख के पक्षी का, मणि बिना सर्प का और सूंड बिना हाथी का होता है, उसी प्रकार का जीवन आज मेरा
हो रहा है। ये मेरा कठोर दुर्भाग्य ही मुझे इस समय जीवित रखे हुए है। जेवं अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा कि सब लोग ये कहेंगे कि राम ने अपने पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। बरु अब जस सहते हूँ जग नाही, मैं जग माही। मैं संसार में यह अपयस तो सहन कर लेता कि पत्नी को राम जो है वह वापस मुक्त नहीं करवा सका। मुक्त कराने के लिए राम ने कोई वीरता नहीं दिखाई। यह अपयस तो मैं सहन कर लेता, क्योंकि इस संसार में नारी की हानि, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। ये उस समय की समाज की परिस्थिति रही होगी, इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसी बातें कही है। अब इस व्याख्या को अपन प्रसंग और संदर्भ के साथ तथा विशेष के साथ देखते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग से लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से लिया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप एवं उनका दुख प्रकट किया गया है। व्याख्या है, राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिलते बिछुड़ते हैं, परंतु सहोदर भाई, सगा भाई एक बार बिछुड़ने पर पुनः नहीं मिलता। ये बात मन में सोचकर तुम जाग जाओ। जिस प्रकार पंखों के न रहने पर पक्षी, मणि के न रहने पर सर्प, सूंड के नष्ट हो जाने पर हाथी शक्तिहीन हो जाते हैं, इसी प्रकार यदि दुर्भाग्यवश मुझे जीवित रहना भी पड़ा तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसी ही दयनीय स्थिति में आ जाएगा। लोग मेरी निंदा करेंगे और कहेंगे कि राम ने पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। इससे तो अच्छा था कि मैं पत्नी के अपहरण के अपयश को सहन कर लेता, क्योंकि संसार में पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। व्याख्या का विशेष हो जाएगा, राम की व्यथित मनोदशा का वर्णन है। उन्हें अपने भाई लक्ष्मण के अभाव में संसार के सारे रिश्ते व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। भाषा यहाँ पर अवधी है और अवधी भाषा अत्यंत कोमल, सरल और भावानुकूल प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चौपाई छंद का निर्वाह हुआ है और चौपाई मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे इसमें मैंने एक प्रश्न को शामिल किया है। वो प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग के आधार पर नारी के प्रति तुलसी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पर कई बार आया है कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, तो ये जो बातें हैं इनसे महिलाओं, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये महिलाओं के पक्ष में प्रतीत नहीं होती। ऐसी जो है बातें सुन करके महिलाएं यहाँ पर रोष प्रकट कर सकती हैं, लेकिन इसे समझेंगे अपन तो यहाँ पर जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। किस प्रकार से कि देखो, इस प्रसंग के आधार पर तुलसी के नारियों के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करने से पूर्व कवि के इस कथन को ध्यान में रखना होगा। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल, सारे व्याकुल हैं कि यानी प्रलाप कर रहे हैं। भगवान राम जो है वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था में देख करके प्रलाप कर रहे हैं। कवि ने शोकग्रस्त राम के कथनों को प्रलाप माना है। प्रलाप विलाप से आगे की स्थिति है। प्रलाप करते मनुष्य का मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है। दुख अतिशय हो जाता है तो वह क्या कह रहा है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। अतः सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारह बारा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, तथा नारी हानि विशेष क्षति नाही। आदि कथन
कवि के नारी के प्रति हीन भावना के परिचायक नहीं है, बल्कि प्रसंग को भावुकतापूर्ण बनाने के प्रयास है। यह सामान्य लोक व्यवहार की बात है कि कवि के अनुसार राम उस समय नर लीला कर रहे थे। राम अवतारी पुरुष यहाँ पर नहीं दिखाया है तुलसीदास जी ने, राम को एक सामान्य मनुष्य दिखाया है। अतः उनका उक्त प्रलाप वचन शोकावेग का परिचायक है। अत्यधिक शोक जो है वो अत्यधिक है, इसलिए इस प्रकार के ये जो कथन है ये दुख को व्यक्त करने वाले हैं। नारी को हीन बताने का यहाँ पर कोई प्रयास कवि ने नहीं किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।